जो देव जिस तत्व का अधिष्ठाता होता है, वह देव साधना से वही फल प्रदान कर सकता है जो फल वह स्वयं अपने लिए चाहते हैं। यानी हनुमत कृपा एक पीड़ित जीवात्मा को सांसारिक तापों से मुक्त कराकर, ज्ञान प्रदान करवाकर ब्रह्म की, इष्ट की प्राप्ति कराना, हरि विमुख जीवात्माओं को भक्ति मार्ग पर अग्रसर कराने वाले गुरु। हनुमान जी अष्ट सिद्धि अर्थात सफलता एवं नौनिधियों के दाता भी है। यही पवन पुत्र हनुमान जी का स्वरूप है, यही उनकी गरिमा है। पवन पुत्र हनुमान जी की राम भक्ति, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। श्री हनुमान श्री सीताराम की भक्ति कृपा प्राप्ति कराने वाले गुरुदेव हैं। हनुमतलाल जी भक्ति के परमाचार्य हैं। जो व्यक्ति हनुमान जी की उपासना कर उनसे सांसारिक भोग, भौतिक उन्नति की कामना करता है, उसका यह कर्म भक्ति मार्ग से तो निष्फल है ही, कर्मकांडीय रूप में भी निष्फल है। कर्मकांड में भी सैद्धांतिक रूप से जो देव जिस तत्व का अधिष्ठाता होता है, वह साधना के फल स्वरूप वही तत्व प्रदान कर सकता है। आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही दृष्टि से हनुमत कृपा जीव को ब्रह्म की ओर ही उन्मुख करेगी, संसार में उसको अपने संसाधन पर हित में लगाने के लिए प्रेरित करेगी। हनुमान जी के स्वरूप को समझने से पहले हमें उनके ध्येय वाक्य को पहले समझना होगा। श्री हनुमान जी का ध्येय वाक्य है, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी निरंतर राम जी के काज में लगे हुए हैं बिना विश्राम। हनुमान जी का प्राकट्य ही राम काज के लिए हुआ है। राम काज लगी तव अवतारा, राम काज करीबे को आतुर, रामचंद्र के काज संवारे। उनका अवतरण राम काज के लिए, उनकी आतुरता राम काज के लिए, वस्तुतः उनकी संपूर्ण चेतना ही राम काज संवारने के लिए है। इसके बिना इन्हें चैन नहीं और बस निरंतर प्रभु श्री राम के काज को आज तक संवारे जा रहे हैं। निरंतर मन में शंका उठेगी कि अब कौन सा काम बाकी है, रामकाज तो कब का पूरा हुआ। सुग्रीव को उसका राज मिल गया, सीता जी की खोज हो गई, लंका भी जल गई, संजीवनी बूटी भी आ गई, रावण मारा गया और रामराज की स्थापना भी हो गई। अब क्या रामकाज शेष रहा? पर क्या सृष्टि के कण कण में रमण करने वाले श्री राम की रामायण इतनी ही है? क्या किसी काल विशेष की घटनाओं का वर्णन ही रामायण है? नहीं, हरि अनंत है, उनकी कथा अनंत है। संपूर्ण जगत सियाराममय है, कण कण में राम है, कण कण में रामायण का विस्तार है। युग विशेष की सीमा में तो हनुमान ने सीता की खोज पूरी कर ली और उनका मिलन भी राम से हो गया, परंतु यह जो ब्रह्मंशी जीव आत्मा राम है, इसकी सीता अर्थात शांति का हरण विकार रूपी रावण ने कर लिया है, निरंतर कर रहा है। उसी आत्मा राम को उसकी शांति सीता का मिलन विकार रूपी रावण का वध करवाकर करा देना ही हनुमान का निरंतर रामकाज है। श्री शंकराचार्य कहते हैं, शांति सीता समाहिता आत्मा रामो विराजते। अब जो जीव की ये शांति है, यह खो गई है, खो नहीं गई, वस्तुतः उसका हरण हो गया है। विकार रूपी रावण द्वारा उसका हरण हुआ है। सीता धरती की बेटी है, अर्थात हमारा धरती से जुड़ाव, सरल संयमित जीवन ही शांति प्रदान करता है। लेकिन जहां सोने की लंका अर्थात अपरिमित महत्वाकांक्षाओं से, भौतिक संसाधनों की लालसा से विकार बलवान होंगे, लोभ प्रबल होगा, बस वहीं हमारी शांति लुप्त हो जाएगी। हम विकारों के दुर्गुणों के वश हुए भौतिकता में अपनी शांति तो तलाश रहे हैं, लेकिन वह मिल नहीं रही, मिल भी नहीं सकती। जब तक रावण का मरण ना होगा, राम से सीता का मिलन भी ना होगा। पर रावण को मारने से पहले सीता की खोज जरूरी है, और यह दोनों काम बिना हनुमान के संभव नहीं है। हनुमान अर्थात जिसने अपने मान का हनन कर दिया है। हम अपने जीवन में अहंकार का नाश करके ही अपने आत्मा रूपी राम से शांति रूपा सीता का मिलन संभव कर सकते हैं। और आगे श्री राम का काज क्या है? राम की प्रतिज्ञा है, निशिचरहीन करहु मही, राम अवतार का हेतु है, असुर मारि थापहि सुरन राखहि निज श्रुति सेतु, जग बिस्तारहि बिसद जस राम जन्म कर हेतु, जब जब होई धर्म कय हानि, बारहहि असुर अधम अभिमानी। राम का लक्ष्य है निशिचर विहीन धरा अर्थात तामसी वृत्तियों का दमन और सात्विकता का प्रसार। जब जब धर्म की हानि होती है, यानी संसार की धारणा, शक्ति समाज के अनुशासन, पारस्परिक सौहार्द का, व्यक्ति के सहज मानवीय गुणों का जब पतन होता है, तो उस स्थिति का उन्मूलन राम का कार्य है। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में भगवान ने मनुष्य मात्र को 2 विभागों में विभाजित किया है और उनके लक्षणों की विशद व्याख्या की है।
ऐसी आसुरी वृत्तियों वाले मनुष्यों का नियमन और दैवीय सात्विक प्रवृत्ति जनों को सहज जीवन की सुरक्षा का वहन करना राम का कार्य है। राम के इसी कार्य को श्री हनुमत लाल निरंतर बिना विश्राम किए जा रहे हैं। राम शाश्वत हैं तो उनकी यह सृष्टि भी जड़ चेतन सहित शाश्वत है और यह स्वभावतः ही सकल गुण दोषमय है। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि गुण ही विद्यमान रहें और दोष समाप्त हो जाएं। अवस्थाएं उच्चतम और निम्नतम हो सकती हैं, परंतु अस्तित्वहीनता किसी की नहीं हो सकती। सद्गुणों का उभार और दुर्गुणों का नियमन ही रामकाज है और इस रामकाज को सिवा हनुमान के कोई और कर भी नहीं सकता। अपने अभिमान का हनन करने वाले हनुमान सद्ज्ञान और सद्गुणों के सागर, बंदर के समान चंचल मन को अपना दास बनाने वाले कपीश, मन कर्म वचन में समता से लोक विख्यात, श्री राम की सत्यता, शीलता, जीवन की मर्यादा के प्रसारक अर्थात दूत, चर अचर के हित, चिंतन से उत्पन्न अतुलित आत्मबल के धाम हनुमान ही यह कार्य संपन्न कर सकते हैं। प्रत्येक वह व्यक्तित्व जो यह गुण स्वभाव चरित्र अपने में समाहित कर सकता है, वह अनंत राम की अनंत रामायणों के अनंत हनुमानों में से एक हनुमान है। हम ज्यों-ज्यों अपने मान का हनन करेंगे, अपने अभिमान को गलाएंगे, त्यों-त्यों हमारे अंतर में बल की वृद्धि होगी। ये बल तामसी नहीं अपितु सात्विक होगा, जो अभय पद की प्राप्ति कराता है। श्री राम कृपा ही अभय पद है, जो बिना हनुमान के संभव ही नहीं है। इसलिए श्री हनुमत लाल जी से सिर्फ और सिर्फ भगवत भक्ति प्राप्ति की प्रार्थना कीजिए। उनसे सिर्फ निरंतर परहित कर पाने के सामर्थ्य का वरदान मांगिए। यही वास्तविक श्री हनुमत उपासना है।